आप एक ही मेल को मल्टीपल फीमेल से लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। और ब्लू यूविंग ऑफलाइन बनाना है, आप वो भी अपने घर प्रोड्यूस करा सकते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको ये सब करने में। हेलो जी, मैं कुमार शोएब आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल के एस एवरी में। तो भाइयों, आज मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करूंगा जो हर हॉबीज़ को जाननी ज़रूरी है और उसकी मदद से आप इस सीज़न में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के जो चिक्स प्रोड्यूस कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। तो आज मैं आपसे फोर्स पेयरिंग के बारे में डिस्कस करूँगा कि किस तरह से फोर्स पेयरिंग कराई जाती है। मतलब अपनी मर्ज़ी का जो पेयर है वो किस तरह से लगाया जाता है। अक्सर होता है कि भाइयों के पास बर्ड्स तो होती हैं लेकिन पूरे सीज़न निकल जाता है, बर्ड्स की पेयरिंग नहीं हो पाती है और बर्ड्स जो है जो हम चिक्स चाहते हैं प्रोड्यूस कराना वो हम प्रोड्यूस ही नहीं करा पाते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी मैंने 2-3 तरीके सीखे हैं फोर्स पेयरिंग के, वो आज मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरे कुछ बर्ड्स हैं उनकी फोर्स पेयरिंग करानी है। दो तरीके से मैं आज पेयरिंग कराऊँगा। प्रैक्टिकली तो मैं 2 तरीके से बताऊँगा, अदरवाइज जो लास्ट तरीका है, तीसरा तरीका, वो मैं आपको वर्बली ही बता दूँगा, समझा दूँगा कि किस तरह से वो होता है। वो मेथड बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि फोर्स पेयरिंग के जो फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला फ़ायदा कि आप स्प्लिट अपने घर में ही प्रोड्यूस करा सकते हैं, आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा फ़ायदा, आप अपनी मर्ज़ी के जो है चिक्स प्रोड्यूस करा सकते हैं। आपको अगर ऑफलाइन की वर्किंग करनी है, पारब्लू यूविंग ऑफलाइन बनाना है, आप वो भी अपने घर प्रोड्यूस करा सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा, जो लास्ट फ़ायदा है, अगर जैसे कि आपके पास मेल की कमी है तो आप एक ही मेल को मल्टीपल फीमेल से लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो भाई ये 3 फ़ायदे हैं जो मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट हैं। आप फोर्स पेयरिंग से इन 3 फ़ायदों का फ़ायदा उठा सकते हैं और इस सीज़न में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के चिक्स प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फोर्स पेयरिंग मैं किस तरीके से कराता हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ और क्या क्या फंडे हैं, क्या क्या मेथड है, वो आपको मैं सब शेयर करता हूँ प्रैक्टिकली दिखा के। अच्छा, तो भाइयों पहले तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा ये एक पेयर है, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पारब्लू की फ़ीमेल है और ग्रीन यूविंग स्प्लिट पारब्लू का मेल है। तो पारब्लू यूविंग ऑफलाइन की वर्किंग के लिए पेयर है और इस पेयर का जो है इसका पेयर नहीं बन रहा है। इन दोनों बर्ड्स का मेल फीमेल कंफर्म है, एज कंफर्म है, लेकिन पेयर नहीं बन रहा है। तो अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो मैं फ़ीमेल को अलग करूँगा और मेल को पिंजरे में अकेले छोड़ दूँगा। तो भाइयों, मैंने फीमेल अलग कर दी है। अब इस केज में जो है मेल अकेला है। आप ये याद रखें, इस भी केज में आपको ब्रीड लेनी है, केज में आप बॉक्स लगाएंगे, उसी केज में जो आपको मेल को छोड़ना है। मेल की जगह चेंज नहीं करनी है, फीमेल की जगह चेंज करनी है। तो अब ये मेल यहाँ पे अकेला है, अब ये यहाँ अकेला रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके सॉफ्ट फूड में 3 दिन लगातार इसका जो विटामिन ई की जो डोज है वो बढ़ा दूँगा। तो इवियन कैप्सूल इसे मैं 3 दिन लगातार इसके सॉफ्ट फूड में डालूँगा और पूरा एक कैप्सूल डालूँगा इवियन का, ये जो आपको दिख रहा होगा। तो ये पूरा एक कैप्सूल इसके सॉफ्ट फूड में मिक्स करके, थोड़ा सॉफ्ट फूड इसको ज़्यादा डाल दूँगा। सॉफ्ट फूड में मिक्स करने के बाद इसे 3 दिन लगातार इवियन कैप्सूल दूँगा और ये केज में अकेले रहेगा। फिर 3 दिन बाद जो है मैं इसको बॉक्स दूँगा। मेल को अकेला केज में छोड़ने के बाद उसे 3 दिन तक विटामिन ई के कैप्सूल देने के बाद मैं उसे बॉक्स दूँगा। तो बॉक्स में हल्की सी नेस्टिंग डाल लें और बॉक्स फिर केज में लगा दें मेल के। तो भाइयों, मैंने जो मेल को बॉक्स दे दिया है, ये इसका बॉक्स लग रहा है। अब बॉक्स देने से होगा क्या, मेल जो है अपने इस केज में टेरिटरी जमा लेगा, इस बॉक्स पे जो है अपना कब्जा जमा लेगा और यहाँ डोमिनेंट हो जाएगा। तो 15-20 दिन तक मैं इसे ऐसे ही रखूँगा। 3 दिन लगातार कैप्सूल देने के बाद विटामिन ई के मैं इसे फिर से बॉक्स लूँगा तीसरे दिन और उसके बाद जो है मैं इसे हफ्ता भर सेलेनियम की जो है इसकी डोज बढ़ा दूँगा। तो सेलेनियम एक मेडिसिन मिल जाएगी, होम्योपैथिक मेडिसिन आती है सेलेनियम की, मैं आपको स्क्रीन पे इसका फ़ोटो लगा दूँ। 1 हफ्ते तक वो सेलेनियम की ड्रॉप देनी है आपको। ड्रॉप की जो डोज देनी है आपको 5 से 6 कतरे देने हैं इसके बाउल में। देखिए मेरे ये जो बाउल है, इतने पानी में मैं इसे 5 से 6 कतरे दूंगा और हफ्ता भर तक वो ड्रॉप देनी है। देने के बाद जो है आपको 15 दिन बाद भी 2 हफ्ते बाद जो है आपको इसमें फ़ीमेल छोड़नी है। तो ऑटोमेटिकली देखना इनका पेयर बन जाएगा। और इस दौरान आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो है आपकी फ़ीमेल और आपकी मेल में जो कोई कमी ना हो, बीमार ना हो आपका बर्ड, ठीक है, हेल्दी हो और एज और मेल फीमेल कंफर्म हो। बाकी मल्टीविटामिन, कैल्शियम और बाकी जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब इनकी प्रॉपर कंज्यूम हो, पूरी मिली हुई हो।
तो इस तरह से जो है पहला तरीका जो है मैं यूज़ करता हूँ। पहले मैं मेल को अलग करता हूँ, उसी केज में रहने देता हूँ जिस केज में मेरी ब्रीड लेनी है। मेल की जो है विटामिन ई की डोज बढ़ा देता हूँ। 3 दिन बाद फिर मैं उसे बॉक्स देता हूँ। उसके बाद जो है मैं सेलिनियम डोज बढ़ा देता हूँ। सेलिनियम मैंने देने स्टार्ट कर देता हूँ मेल फीमेल दोनों को। 7 दिन तक मैं सेलिनियम देता हूँ और 2 वीक बाद जो है मैं फीमेल छोड़ देता हूँ। इस तरह से जो इनकी मैं पेयरिंग कराता हूँ। पहला तरीका ये है। अच्छा तो भाइयों, जो मैंने पहले तरीके में बताया था वो एक स्पेसिफिक बर्ड प्रोड्यूस कराने के लिए था, वो ऑफलाइन यूविंग, पारब्लू यूविंग ऑफलाइन बनाने के लिए था। अब ये जो है, ये जो दूसरा तरीका है, इसमें कोई वर्किंग बर्ड नहीं है। ये सारे जो है ब्लू सीरीज़ के बर्ड हैं और इस पूरी फ्लाइट में 6 बर्ड हैं, 3 पेयर, 3 मेल और 3 फीमेल। सबकी एज कंप्लीट है, DNA कंफर्म है और बर्ड सारे फिट हैं। तो इस दूसरे तरीके में मैं करता क्या हूँ, सारे बर्ड्स को जो है मेल फीमेल को एक साथ छोड़ देता हूँ एक फ़्लाइट में, और उसके बाद जो है मैं बॉक्स लगाता हूँ। बॉक्स लगाने के बाद जो है जो मेल फीमेल जो है अपने आपस में खुद ही पेयर बनाते हैं और बॉक्स पकड़ लेते हैं। तो जो पेयर बॉक्स पकड़ता है उस पेयर को मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं दूसरे तरीक़ों को यूज़ करता हूँ पेयर बनाने के लिए, जिसमें कोई वर्किंग बर्ड नहीं है। सिर्फ बर्ड को छोड़ा है मैंने। सारे ब्लू सीरीज़ के बर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी से भी पेयर लगाए, पार ब्लू किसी से भी लगाए, वॉलेट किसी से भी लगाए, इससे कोई मैटर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी वर्किंग बर्ड नहीं है, सारे बर्ड ब्लू सीरीज़ के हैं। तो इस पूरी फ्लाइट में मैं एक बॉक्स लगाऊंगा और बॉक्स लगाने के बाद मैं वेट करूँगा कि बर्ड जो है कौन सी अपने आप नेचुरल पेयरिंग बना रहे हैं। मेल फीमेल आपस में अपने आप बैठने लगेंगे, बॉक्स पकड़ लेंगे। जैसे ही वो बॉक्स पकड़ेंगे, मेल फीमेल चेक करके मैं पेयर को सेपरेट कर दूँगा। इस तरह से फिर दूसरा पेयर भी बनेगा, फिर तीसरा भी बनेगा। इस तरह से दूसरे तरीके से मैं पेयरिंग बनाता हूँ। तो भाई अब तीसरे तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। और तीसरा तरीका जो सबसे सिंपल है और शुरुआत में मैं कभी यूज़ करता था, अब तो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। इस तीसरे तरीके में आपको करना क्या है, एक केज में मेल फीमेल को रखना है और उनकी जो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, मल्टीविटामिन और कैल्शियम, पूरा उन्हें अच्छे से देना है। और उस केज में सिर्फ एक स्टिक लगानी है और स्टिक जो है छोटी लगानी है। इतनी छोटी स्टिक लगानी है कि 2 बर्ड या 3 बर्ड से ज़्यादा उस पर बैठ ना पाएँ। तो ऑटोमेटिकली जब बर्ड उस पर बैठेंगे दोनों, और जब उनकी जो बॉडी में रिक्वायरमेंट है वो पूरी होंगी, तो उनका आपस में ऑटोमेटिकली पेयर लग जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 दिन लगेंगे, लेकिन उनका ऑटोमेटिकली पेयर लग जाएगा। और इस सारे प्रोसेस को करते टाइम आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। बर्ड्स की एज पूरी होनी चाहिए, 1 साल से ज़्यादा के होने चाहिए, और 2 साल 1.5 साल के हैं तो वेल एंड गुड है, और मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको ये सब करने में। कभी ऐसा ना हो मेल फीमेल आपकी कंफर्म ना हो, उनकी एज पूरी ना हो, आप ज़बरदस्ती फोर्स पेयरिंग करा रहे हो, तो ऐसे पेयरिंग नहीं होगी। बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखना और इंशाल्लाह आपकी पेयर भी लग जाएंगे, आपकी प्रोडक्शन भी अच्छी आएगी और आप अपनी मर्ज़ी के बच्चे भी प्रोड्यूस करा सकते हैं। और काफ़ी भाइयों ने तो बॉक्स भी लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो इतनी जल्दी ना करें भाई, थोड़ा ठंडा करके खा लें। अभी जो है बरसात हो सकती है तो अंडे ख़राब हो जाएंगे। अच्छा एक बात और, जब भी आप बर्ड्स की पेयरिंग कराएं तो बर्ड्स की आप एक्टिविटी पहले देखें कि बर्ड्स आपका खुश है या नहीं। कभी ऐसा ना हो कि बर्ड आपका सुस्त बैठा हुआ है, कोने में बैठा हुआ है और आप उसकी पेयरिंग कराना चाह रहे हैं। तो पहले बर्ड की हेल्थ और उसकी एक्टिविटी ठीक करें, तब जाके आप पेयरिंग स्टार्ट करें। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखना, बर्ड की एज और बर्ड की जो है मेल फीमेल जो है वो कंफर्म होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखना और इंशाल्लाह आपकी भी पेयरिंग हो जाएगी और आपके यहाँ भी अच्छी प्रोडक्शन आएगी और मर्ज़ी के बच्चे आएंगे। तो भाई आज की वीडियो में बस यही शेयर करना था, क्रॉस पेयरिंग किस तरह से की जाती है और क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक।